VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। सोनीपत जिले के नाहरी गांव में डीसीपी सोनीपत IPS प्रवीणा जी के सुपरविजन में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामवासियों को साइबर क्राइम और दूसरे अपराधों के प्रति जागरूक किया। इसके अतिरिक्त गांव वालों ने कुछ शिकायतें भी दर्ज की, जिसमें डीसीपी साहिबा ने उन्हें आराम से सुना। प्रशासन का प्रजा के बीच जाकर इस तरह के संवाद करना सराहनीय कदम है और इसके लिए डीसीपी साहिबा धन्यवाद की पात्र हैं। ये कहना था प्रदीप दहिया जी का, और साथ में क्षेत्र के लोगों ने डीसीपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। थोड़ा सामने जाकर कर लो। आइए मैम। सत्कार हाँ जी, करियो सर के डालो ना, सर के डालो। हाँ जी, सर के डालो, कोई बात नहीं सर। मान सम्मान है जी। तो आ जाओ, ये सरपंच हैं जी गांव से दोनों। पावर तो पूरी रविंद्र पड़ता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरी नाम प्रवीणा है। मैं बेसिकली तमिलनाडु से हूँ। 2020 बैच का IPS हूँ। लगभग 8 महीने से मैं सोनीपत में पोस्टेड हूँ DCP के तौर पर। पहले आप सबके लिए धन्यवाद, आज आप सब ने इस टाइम पे इधर आया। और हमारा ये विलेज टूर, इसका मेन मतलब यही है, लगातार आप लोग हमारा पास आते हैं आपका समस्या को लेके, कंप्लेंट को लेके। पहले थाना में जाते हो, उधर से काम नहीं हुआ, फिर ACP से मिल गया, फिर DCP से मिलने के लिए आए, नहीं तो CP मैम के पास जा लिया। हम सोचे ये तो उल्टा भी करना चाहिए। कभी कभी हम भी आपके पास आएंगे, आपका गांव में, उधर आके हम देख लेंगे क्या परेशानी हो रहा है आपको। कुछ लोग को इस वजह से उनका परेशानी बाहर आएगा ही नहीं। वो लोग सोचे इतना क्यों हम करवाना, उधर तक क्यों हम जाना। हम अभी आपके पास आने लग गया, मतलब लगातार नहीं, बट कभी कभी हम महीने में 1 बार 2 बार एक गांव में जाके हम इसका पता करेंगे। साइबर क्राइम के बारे में तो ACP साहब ने अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। अलग अलग तरीके से ऐसे अभी कैसे फ्रॉड हो रहा है, वो बेसिक वही है, आपका लालच के ऊपर है और एक आपका डर के ऊपर। इन दोनों को ही वो फ्रॉड करने वाले
यूज़ करेगा। इस दोनों को यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड करेगा। और आजकल मतलब यूथ भी है इधर, अभी छोटे बच्चे भी हैं, उनके पास फ़ोन देने के टाइम पे भी आप बहुत मतलब निगरानी रखना चाहिए उनका भी। सो यूथ को तो खुद को पता होगा, अभी छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने लग गया। अगर आपके भी घर में आपका होगा भतीजी भतीजा या आपका पोता पोती ये सब होगा, लगातार फ़ोन में गेम्स खेलते रहता है। ऐसे है किसी के घर पे? सबके आप सबके खेलते हो अजीब। बेटा? आप खेलते हो मोबाइल पे गेम? कौन सी गेम खेलते हो? नहीं खेलते हो? और ठीक है। तो हम कुछ गांव में हम गया था, उधर छोटे छोटे लड़के था, वो सब खेल रहे हैं कुछ फायरफ्लाई फायरफॉक्स ऐसे कुछ, फ्री फायर, हाँ फ्री फायर करके एक गेम है, उसमें खेल रहा है। उसमें क्या हो गया तब इन्होंने खेल लिया, उसमें स्टेज अपग्रेड करने के लिए कुछ डायमंड खरीदना, ऐसे कुछ पावर खरीदना, ऐसे कुछ है, उसके लिए वो पैसा मांगता है। पैसा मांगने के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, अभी आजकल का बच्चे को नेट बैंकिंग भी यूज़ करने के पता है, या आपका मोबाइल पे ऑलरेडी डिटेल सेव्ड है वो भी उनको पता है, उसे देके उसने पैसा कर दिया। वो कितना भी लेवल ऊपर ऊपर जाना है, पैसा खर्च होते रहता है उस पर। फिर एक दिन अचानक से उनका फादर या किसी ने देखने में उनको पता चला इतना पैसा मैंने तो खर्च किया ही नहीं, ये कहाँ गया? वो शायद 40,000 कुछ गया था। तो तब उनको पता चल गया, इसने ऐसे यूज़ कर लिया। उन्होंने पहले सोचा उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तब उसको पता नहीं था। उसके बाद तब वो पुलिस के पास आया, वो देख लिया, मतलब उसको खुद का लड़के ने ये कर रखा था, उसके बाद पता चला। तो मतलब उनको अच्छे से समझाना, या आपका बैंक अकाउंट है उनका पिन आप छोटे बच्चों को भी मत बताना। अभी का बच्चे तो बहुत एडवांस है, आप उनको नहीं बताए तो भी वो पता चल जाएगा उनको, कैसे गूगल पे चलाना, कैसे फ़ोन पे चलाना, वो सब आता है। ठीक है, तो उनको आप पहले एक बार बताना है, फिर उनसे भी आप एक बार निगरानी रखना है, ऐसे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेकेंड चीज़ ये है, इसके अलावा अभी साइबर फ्रॉड के अलावा साइबर के माध्यम से क्या क्या क्राइम हो सकता है। तो ये फेक प्रोफाइल के बारे में बताया था एसीपी साहब ने। फेक प्रोफाइल बनाना भी गलत है, वही काफ़ी लोगों को नहीं पता। मतलब छोटे छोटे इशू के ऊपर, दोस्त के साथ झगड़ा हो गया या गर्लफ्रेंड के साथ इशू हो गया, उनका पसंदीदा कोई भी है, उनका प्रॉब्लम हो गया या उनका ब्रेकअप हो गया, उनका अभी रिश्ता छूट गया, उनको मैं रिवेंज ले रहा हूँ, उनको मैं परेशानी करना बोल के क्या करते, एक फर्जी प्रोफाइल खोल दिया, कुछ पुराना फोटो होगा वो उसमें डाल दिया सोशल मीडिया में, मैं उनको हरास कर रहा हूँ, बट उनको पता नहीं है वो भी क्राइम होगा। तो वो पब्लिकली कोई ने उसके नीचे कमेंट डालना या किसी और को प्रोफाइल में जाके मतलब गंदी गंदी गालियाँ लिखना, नीचे लिखना, ऐसे भी ये लोग सोचते हैं हम ऑनलाइन में करते, इंटरनेट में करते, किसी को पता नहीं है, मैं तो मेरी नाम पे तो नहीं कर रहा हूँ, किसी और का नाम पे मैंने प्रोफाइल खोल के मैं ये सब कर रहा हूँ, सो ये सब कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। ऐसे नहीं है, इंटरनेट में कोई भी चीज़ आप करोगे वो सबका ट्रेल होता है, वो सबका पीछे ट्रेस छूट जाता है, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं अगर हमारा पास कंप्लेंट आ गया तो। सो ये भी आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं है ये छोटे मोटे इसके ऊपर ये लोग सोचते हैं इंटरनेट में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अनोनिमस है, हमको कोई नहीं पता करवा सकते, वो गलत है। ठीक है, ये बताना है। सेकेंड चीज़ है, ये बच्चे अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक, अगर 18 साल के ऊपर है, वो उनका खुद का होता है, कॉमन सेंसिकल बात है, कैसे बात करना, किससे बात करना, और बट छोटे बच्चे ज़्यादा बच्चे को मिसयूज़ करवा रहा है उस पर। मतलब ये खुद बताते हैं हमारा एज 10 साल का होगा, वो उधर प्रिटेंड करता है मेरी एज 16 साल है, 17 साल है, उस एज के लायक बात करेगा, फिर उस हिसाब से प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगा। अनजान व्यक्तियों से वो ज़्यादा शेयर करेगा, ओवर शेयरिंग, घर के बारे में बताएगा, इसके बारे में बताएगा, वो कभी भी उसको मिसयूज़ कर सकते। तो ये सारा चीज़ के बारे में आपको आपका बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, और उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको इतना मतलब सपोर्ट देना चाहिए, ऐसे कुछ गलती हो गया तो भी वो तुरंत आके आपको बताएगा। ऐसे नहीं है वो खुद सोच के कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना, आपको बताना चाहिए। या कोई फिनेंशियल फ्रॉड है, पहले एसीपी साहब ने बताया, उसमें हो गया तो कितना जल्दी आपको पता चल रहा है। अगर आप फ्रॉड हो के आपको 10-15 मिनट में पता चल गया मेरे साथ कुछ हो गया, आप तुरंत 1930 में कॉल करना है। एक ये नंबर किस किस को पता है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 तुरंत तब आपको पता चल रहा है मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया, मेरा पैसा जा लिया, आप 1930 में कॉल करने में उधर पूरा बैंक का भी प्रोफेशनल्स होगा, बैंक का बंदे होगा और पुलिस वाले भी उधर होगा उनका सेंटर पे,
सो पहले उनका काम होगा बंदे पकड़ना नहीं है, पैसा को रोकना नहीं। ये तो साइबर फ्रॉड में क्या होता, मेरे अकाउंट से मैं एक अकाउंट में भेज दिया, वो उधर से नेक्स्ट करके 1 घंटे में वो 15-20 अकाउंट में वो स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद हम एक बंदे को किसने किया उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो 1930 क्या करते हैं, आपको अकाउंट से पैसा आगे बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में जाने से रोकेगा, उसको होल्ड करेगा, ताकि बंदे पकड़ने में तो टाइम लगेगा, आपका पैसा जल्दी हम वापस लेके आ सकते हैं। तो उसका फ़ायदा है 1930 का। सो किसी के साथ भी ऐसे कुछ भी साइबर का रिलेटेड फ्रॉड हुआ, आप लोग 1930 में कॉल करना है। इसमें कुछ लोगों को नहीं पता होगा कैसे कॉल करके कंप्लेन करना। सो आपके गांव में ही आप पता करके रखो, 5-10 व्यक्ति पढ़े लिखे अच्छे होगा, किसको अच्छे से मोबाइल फ़ोन चलाना ये सब आता है, उनको एक बार अच्छे से उसको समझाना है। कोई भी आपके गांव में हो गया, आपको गांव वाले को पता होना चाहिए ये 10 बंदे हैं, ये हमको मदद कर सकते हैं, तुरंत फ़ोन करके बताने के लिए। बताने के बाद उसी नंबर पे एक आपको लिंक आएगा, उसको खोल के उसी पे आप कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं, ताकि सीधा साइबर थाना में वो कंप्लेंट पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप आपका गाँव का हमारा पुलिस टीम उसके आपके लिए मदद करेगा। वो 5-6 बंदे को आप ऐसे तैयार कर दिया, पूरा गांव को सुविधा मिलेगा, उनको वो परेशानी नहीं होगा। उनको पता है हमारी गांव में किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो ये 5 बंदे से किसी के पास हम जा सकते हैं, वो हमको मदद कर सकते हैं क्या करना है बोल के। ठीक है, ये आप आपका गाँव में स्टार्ट कर सकते हैं। अभी साइबर के अलावा आजकल बहुत ज़्यादा मतलब यूथ इससे अट्रैक्टेड है, यूथ भी है, जनरल हरियाणा का ही ट्रेंड है आर्म्स का। इसमें किस के पास है वेपन, किसके पास है लाइसेंस्ड वेपन, हथियार, लाइसेंस्ड गन किसके पास है। पूरा प्रोग्राम अरेंज करवाया, इसके आप सभी का धन्यवाद। डीसीपी मैम के निर्देश अनुसार हम लोगों का जो है विलेज टूर प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। तो लास्ट विजिट जो मैंने आप लोगों के गाँव में की थी, एसओ साहब के साथ हम आए थे, आप लोगों का बहुत ही मतलब प्यार और हम लोगों को सम्मान मिला था, तो वो हमने मैम को बताया। तो मैम भी इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक थे कि हाँ नारी गांव जो आप लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हो, तो मैं पर्सनली जो है विजिट करके आती हूँ गांव में। तो मैम का मेन पर्पज़ जो है आज आप लोगों के सामने आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग मैम के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। तो मैम का यथासंभव हर तरीके से कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जो भी समस्याएँ हैं उनका निदान हम लोग करवा सकें। तो ये अरेंजमेंट करने के लिए आप लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, अभी हमारा मेन फोकस जो है, अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो साइबर क्राइम का एक बहुत छोटा सा एक मैं आपको लोग एक ट्रिक कह सकते हो। हम लोग जब पढ़ाई करते थे या तैयारी करते थे तो उस टाइम पे बहुत छोटी सी टिप होती थी कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म जो है हम लोग याद करते थे कि भाई जिससे हम लोग आसानी से उस चीज़ को याद रख सकें। तो एक पुलिस, मैं हो गया, मैम हो गए, देवेंद्र साहब हो गए, एक 6 डिजिट का जो है 6 अल्फ़ाबेट्स का वर्ड है POLICE। एक छोटी सी ट्रिक है, P से पासवर्ड हमारा ये हमें कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का हमारा पासवर्ड जो है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा ATM का पासवर्ड है, चाहे हमारा ईमेल ID का पासवर्ड है, किसी भी प्रकार का पासवर्ड है, जिससे कि हम लोग काफ़ी हद तक साइबर क्राइम से बच सकते हैं। सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारा आता है O स्टैंड्स फॉर OTP। हमें किसी भी प्रकार से अपना OTP जो भी हमारे पास आता है बैंक की ट्रांजेक्शन के लिए या कुछ और है, वो कभी भी OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए बचाव के लिए कारगर चीज़ें हैं। L फॉर लिंक, कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई लिंक हमारे पास कोई मोबाइल पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ गया या किसी भी तरीके से आ गया, हमें उसको अनजान नंबर वाले लिंक को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। आपका फ़ोन का एक्सेस जो है, चाहे एनीडेस्क ऐप हो गया या कुछ और हो गया, जिससे हमारा पूरा फ़ोन का एक्सेस दूसरे के पास चला जाता है, जिससे उसमें हमारी जितनी भी क्रेडेंशियल चीज़ें हैं, जिसमें आप लोग अपने अकाउंट का नंबर भी सेव कर लेते हो, कि अपने रिश्तेदारों का नंबर भी सेव कर लेते हो, और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनके पास चली जाती है। फोर्थ है आइडेंटिटी। हमें अपनी आइडेंटिटी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरे तरीके से रिवील नहीं करनी चाहिए, जिसमें कि आप लोग हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक चला रहे हैं, अपने जो है इंस्टाग्राम चला रहा है या कोई और ऐप चला रहे हैं, उसमें पूरी डिटेल्स वो भर देते हैं, जिससे कि जो फ्रॉड करने वाले बंदे हैं वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। और कितने ही ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपका डेटा पूरा लीक हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे कभी भी पूरे तरीके से नहीं डालनी चाहिए। फिफ्थ है कमेंट्स।
कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर ही या कोई और तरीके की जो चीज़ें हमारे उस पर आती हैं तो उस पर अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करना चाहिए, उससे हमेशा बचना चाहिए। अब बच्चों को चीज़ें पता नहीं होती, कई लोग क्या करते हैं फेक प्रोफाइल बना लेते हैं या कुछ और है, तो उनको उस टाइम पे पता नहीं होता, लेकिन जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमारे बच्चे से तो गलती से हो गया। तो हमें बच्चों को समझाना भी है कि कोई भी फेक प्रोफाइल या कुछ और चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम आप लोगों से कुछ बात कर रहे हैं तो आप लोग भी बच्चों को समझाओगे। हम स्कूल में भी मेहंदी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो 6 हो गया ई फॉर इजी मनी। अब जो फ्रॉड वाले बंदे जो हैं वो फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर जो हैं वो हमें लालच देते हैं, तो हमें उस लालच में नहीं फंसना। जैसे कोई लॉटरी का झांसा दे देंगे कि जी आपकी लॉटरी लग गई है, या कुछ और स्कीम बता देंगे जी आपका फलां से कोई पार्सल आ गया या कोई इनाम आपने जीता है, तो हमें उस तरीके के लालच में कभी नहीं फंसना। तो मोटा मोटा तो जो ये 6 अल्फ़ाबेट हैं इनको आप याद रख लोगे, इनमें जो चीज़ें हैं उससे आप काफ़ी हद तक बच जाओगे। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स में ट्रेंड में चल रहा है टास्क बेस्ड फ्रॉड। वो कोई व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के पास कोई भेज देंगे कि जी आपके फलां टास्क है, ये आप पूरा कर लो, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। वो इनिशियल स्टेज में जो है आपको व्हाट्सएप पे आएगा मैसेज, फिर आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप में 2-4 तो जेन्युइन बंदे होंगे, बाकी सारे फ्रॉड करने वाले बंदे उसमें ऐड रहते हैं। तो उसमें से आपको स्टॉक के मतलब स्टॉक मार्केट का झांसा दे देंगे, या यूँ कह देंगे होटल हैं या इनके रिव्यूज़ हैं, ये लाइक कर दो, कुछ और कर दो। उससे शुरुआती स्टेज में आपसे मान लो 1000 रुपये डलवा दिया, आपको 1500 रुपये वापस आपको डाल भी देंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते लाखों तक ये राशि पहुँच जाएगी, और उसके बाद आपको मिलेगा अब आपके पैसे वापस नहीं आ रहे। तो ये ठगों के द्वारा ये तरीका भी आजकल बहुत अपनाया जा रहा है, तो आप लोगों को इससे भी बच के रहना है। एक आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। आप लोग अखबार में भी पढ़ते होंगे, न्यूज़ में भी सुनते होंगे जी। अभी पीछे गुड़गांव का भी एक केस था, उसमें 3.5 करोड़ रुपये एक लेडी ने जो है डिजिटल अरेस्ट में वो ठगी गई। तो एक उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी गैरकानूनी तरीके का डर दिखा के या पुलिस इम्पर्सनेट करके कि भाई आपको वीडियो कॉल आ जाएगा, वीडियो कॉल में सामने आपको दिखेगा कि पुलिस वाला बंदा बैठा हुआ है, एसीपी बैठा हुआ है, एसएचओ बैठे हुए हैं, और आपको डरा देंगे और डरा धमका के आपसे पैसे ऐंठ लेंगे। तो ऐसी कोई भी आप लोगों के पास कॉल आती है, कुछ और आता है, पहली बात तो पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पे किसी से संपर्क नहीं करती। इसको आप चीज़ों को इसको ध्यान रखना है। हमेशा जो भी होगा आपको नोटिस आएगा या पर्सनली पुलिस वाला आपके घर आएगा, कुछ और चीज़ होगी, तो कभी भी गैर कानूनी तरीके के डर दिखा के कभी किसी को पैसा नहीं देना है। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो इसी तरीके से जो फेक प्रोफाइल वाला मैंने आपको बताया, नंबर स्पूफिंग का है। नंबर स्पूफिंग का है जिसमें मान लो फौजी के घर से किसी का नंबर का कॉपी कर लिया, वो नंबर फेक स्पूफ कर लेते हैं, उससे आपको कॉल आ जाएगा, आप सोचोगे हाँ बेटे का ही नंबर है, वो आपसे पैसे डलवा लेंगे। उसी आप ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एआई से अब वो भी पॉसिबल हो गया है कि आपकी आवाज़ से ही जो है वो बात कर लेंगे। उनको यूँ लगा कि हाँ किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं या कोई चालान कट रहा है, कुछ और है, तो इमीडिएटली आप लोग इमोशंस जो है आप जुड़े होते हो तो वो आपसे पैसा ठग लेंगे। तो उन चीज़ों से भी हमें सावधान रहना। इसी तरीके से कोई आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पे आप लोगों के साथ फ्रॉड कर लेंगे कि जी आपका आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आपकी बैंक की डिटेल्स लेनी है, कुछ और ले लेंगे, तो उससे भी आप लोगों को सावधान रहना है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के नाम पे आ जाएगा कॉल, या एक सबसे इजी चल रहा था अभी मेरे ख्याल में सोनभद्र में तो इतना नहीं है, पीछे गुड़गांव फरीदाबाद में ऑनलाइन लिकर सेल का बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जी घर बैठे बैठे आपके जो है वाइन डिलीवरी घर पे हो जाएगी, जबकि हमारी एक्साइज पॉलिसी में, हरियाणा एक्साइज पॉलिसी में ऑनलाइन लिकर का कोई प्रावधान है ही नहीं। अब उसमें भी दुनिया ने लाखों रुपए ठग लिए। अच्छा, कोई दूसरा अनजान व्यक्ति अगर आपसे कोई फ़ोन मांगता है कि मेरे को मुसीबत हो गई है, मेरे फ़ोन में पैसे नहीं है, या कुछ और कारण बता देगा, आपको बहाना करेगा, और आप अपना फ़ोन उसको दे दोगे अनजान व्यक्ति को, और वो अनजान व्यक्ति आपके खाते से पैसे उठा देगा। तो सावधानी इसी में है कि अपना फ़ोन अपना कोई जानकार है तो उसको तो दे दो, अनजान व्यक्ति